सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ पोकेमॉन के लास्ट एपिसोड के बारे में। जैसे पोकेमॉन स्टार्ट हुआ था वैसे पोकेमॉन एंड भी होगा। सो पोकेमॉन कैसे एंड होगा इस चीज़ को जानने के लिए तुम्हें इस वीडियो को फुल वॉच करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो का लाइक है मैं सिर्फ और सिर्फ 2 के लाइक। तो आई होप तुम 2 के लाइक बहुत ईजीली कंप्लीट कर दोगे। अगर तुम कंप्लीट कर देते हो तो मैं इसका पार्ट 2 ऑब्वियसली अपलोड करूँगा। तो अगर तुम यूट्यूब चैनल बनाए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को ऑन पे रखो, क्योंकि जब मैं पार्ट 2 अपलोड करूँगा तो सबसे पहले तुम्हें मिल सके। तब हमारे हीरो एस ने 11 रीजन के बाद और 10 रीजन ट्रैवल कर लिया था। एस के पास बहुत सारे बैच हो गए थे और उसने बहुत सारे नए नए पोकेमॉन को पकड़ लिया था। तब हमारे एस को पता था कौन से रीजन में क्या क्या करना है और हमारा एस पहले से बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो गया था। तभी हमारा हीरो एस और उसका पार्टनर पिकाचू पैरेट टाउन के जंगल में घूम रहे थे। तभी उनको एक बहुत ही अनजान आदमी दिखता है और वो उनके पीछे चला जाता है। थोड़ी ही देर उस आदमी का पीछे करने के बाद वो आदमी अचानक से गायब हो जाता है। उसके बाद एस और पिकाचू को सामने दिखता है टीम रॉकेट, जो एक बहुत ही बड़ी प्लानिंग कर रहे थे। उसके बाद एस और पिकाचू एक पत्थर के पीछे छुप जाते हैं। उसके थोड़ी देर बाद टीम रॉकेट का बॉस जियोनी वहाँ पर चला आता है और टीम रॉकेट के मेंबर से पूछता है प्लानिंग कैसा चल रहा है। उसके बाद टीम रॉकेट के लीडर्स और मेंबर्स कहते हैं जियोनी से, बॉस बहुत ही अच्छा प्लानिंग चल रहा है। उसके बाद जियोनी कहता है हमें किसी भी हालत में आर्सियस और डीएल का पालकिया गिराटिनो को पकड़ना ही पड़ेगा और उस 9 वर्ड से द स्टोन ऑफ यूनिवर्स लेना ही पड़ेगा। उसके बाद एस उसको सुन लेता है और एस पिकाचू को कहता है द स्टोन ऑफ यूनिवर्स वो क्या होता है। उसके बाद एस के आवाज़ को टीम रॉकेट के कुछ मेंबर्स सुन लेते हैं और पत्थर की तरफ बढ़ते हैं। जब टीम रॉकेट के मेंबर्स पत्थर के पास पहुंच जाते हैं उसके बाद तो कहते हैं कौन है यहाँ पे। उसके बाद जियोनी कहता है क्या हुआ। तो उसके बाद तो दोनों मेंबर्स कहते हैं बॉस यहाँ पे कोई था। तो उसके बाद पॉनी कहता है जाओ चीफ जाके देखो। उसके बाद एस पिकाचू को कहता है पिकाचू बैटल के लिए रेडी हो जाओ। उसके बाद एस कहता है अरे यार मैं तो भूल गया पोकेबॉल खिलाने, मैं तो पोकेबॉल घर पे ही छोड़ आया। उसके बाद वहाँ पे अचानक से आर्केनाइन और ब्लास्टोइड चला आता है और जो आदमी का एस पीछा कर रहा था वही कौन नहीं, हमारा गैरियोक है। उसके बाद गैरियोक ऐसे कहता है ऐस तुम चला जाओ, मैं इन टीम रॉकेट को संभालूंगा। उसके बाद ऐस वहाँ से भागते भागते चला जाता है अपने पार्टनर पिकाचू के साथ। वहाँ से खुलते जाने के बाद वहाँ पे टीम रॉकेट का बॉस जियोनी चला आता है और जियोनी ऐसे कहता है तुमने हमारे बात सुन लिया, तुम्हें या फिर हमारे साथ आरसीएस को पकड़ना पड़ेगा या फिर तुम्हें हमारा गुलाम बन के रहना पड़ेगा। उसके बाद एस कहता है ना मैं तुम्हारे साथ मिलकर आरसीएस को पकड़ूंगा ना मैं तुम्हारा गुलाम बनूंगा। उसके बाद जियोनी कहता है ये तो वक्त ही बताएगा। उसके बाद वहाँ पे क्लेडियन चला आता है और उसके अलग पैजाम को बोलता है वहाँ से टेलीपोर्ट करने के लिए। उसके बाद वो वहाँ से टेलीपोर्ट करके किसी और जगह में चले जाते हैं। उसके कुछ देर बाद वहाँ पे गैरियोक चला आता है। उसके बाद एस गैरी को कहता है गैरी क्या तुम्हें पता चला टीम रॉकेट किसकी बात कर रहे थे। तो उसके बाद गैरियोक कहता है हाँ मुझे पता चल चुका है, मैंने बहुत दिन टाइम और स्पेस के ऊपर रिसर्च किया था। तो वहाँ पे मुझे पता चला आर्सियस जब वर्ल्ड बना रहा था तो उसने अर्थ की तरह और 9 वर्ल्ड बनाया और 9 यूनिवर्स बनाया। उस हर एक यूनिवर्स में एक दी स्टोन ऑफ यूनिवर्स रहता है और जो भी दी स्टोन ऑफ यूनिवर्स को 9 वर्ल्ड से कलेक्ट करके उसे एक पोकेबॉल में बदल देगा और उस पोकेबॉल से जो भी आर्सियस को पकड़ लेगा वो पूरे 9 ब्रह्मांड का मालिक बन जाएगा। तो टीम रॉकेट इसी चाल का इस्तेमाल करके 9 यूनिवर्स को एक करके उस पोकेबॉल को लेके आर्सियस गिराटिनो और पालकिया को पकड़ने की पूरी कोशिश में है। उसके बाद एस गैरी को कहता है हर एक यूनिवर्स में क्या अलग अलग लोग होते हैं। उसके बाद गैरी कहता है मुझे तो इतना नहीं मालूम पर इतना ज़रूर मालूम है कि एक यूनिवर्स में तुम्हारा उल्टा चेहरा होता है, मतलब अगर तुम अच्छे हो तो उस यूनिवर्स में तुम बहुत ही बुरे हो गए। उसके बाद एस मन लगा के गैरी के बात को सुनता है और एस कहता है कोई उपाय है टीम रॉकेट को रोकने के लिए। उसके बाद गैरी कहता है मुझे तो इसके बारे में कुछ पता नहीं, अगर जानना है तो मुझे दादाजी के पास जाना पड़ेगा। उसके बाद एस गैरी और ग्लेडियन प्रोफेसर पोप के लैब पे चढ़ जाते हैं। जब एस
गैरी और ग्लैडियन प्रोफेसर ओक के लैब पे पहुँचे तो वहाँ पे कोई भी नहीं था। सारा सामान बिखरा हुआ पड़ा था, कोई भी पोकेमॉन नहीं था प्रोफेसर ओक के लैब पे। और उन्होंने ढूंढते ढूंढते ट्रैक्सी को पाया, वो ज़मीन पे लेटा हुआ था। और उसने कहा टीम रॉकेट आया था और प्रोफेसर ओक को ले गया। उसके बाद ऐश ने ट्रैक्सी को पूछा कि क्या हुआ था। उसके बाद ट्रैक्सी ने बताया टीम रॉकेट अचानक से चला आया, यहाँ पे सारे पोकेमॉन ले लिया और प्रोफेसर ओक से पूछ रहा था द स्टोन ऑफ यूनिवर्स हमें कहाँ मिलेगा। तो उसने बात प्रोफेसर ओक ने बोला नहीं मैंने नहीं बताऊंगा। उसके बाद उन्होंने प्रोफेसर ओक को ले चला गया। उसके बाद ऐश ने प्रोफेसर ककुई को कांटेक्ट किया। उसके बाद वो सब एलोला में चले गए। उसके बाद वो सब एलोला में पहुंच गए थे और उन्होंने प्रोफेसर ककुई से मुलाकात की। उसके बाद वो चल पड़े सोलगैलियो और दुलारा के खोज पे। उसके बाद प्रोफेसर रोहन का कॉल आता है प्रोफेसर ककुई को और प्रोफेसर रोहन उनको कहते हैं उनके सीनो रीजन में बहुत सारे रेडिएशन मिल रहे हैं। पाल्किया, डियल्गा, गिराटिना और आर्सियास का पता नहीं क्या हो रहा है और उन्होंने बहुत खोजबीन चालू कर दिया है। उसके बाद प्रोफेसर ककुई को प्रोफेसर सिकामोर से एक कॉल आता है और उन्होंने कहते हैं यहाँ पे मेगा इवोल्यूशन एकदम रुक चुका है और यहाँ पे पोकेमॉन का बर्ताव बहुत ही भयानक हो रहा है। उसके बाद एस प्रोफेसर ककुई को कहता है हमें और जल्दी सोलगैलियो और लुनारा के पास जाना पड़ेगा। अब प्रोफेसर ब्रीच का कॉल आ चुका है प्रोफेसर ककुई को होएंजन से और वो कहते हैं रिक्विजा, कायोगर और ग्राउडन का बिहेवियर बहुत ही ख़राब हो चुका है, एकदम वेदर बहुत ही ख़राब हो चुका है और यहाँ के पोकेमॉन बहुत ही ख़राब बिहेवियर कर रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है। हम बहुत ही कोशिश कर रहे हैं इस चीज़ को ठीक करने के लिए। अब फाइनली ऐश और उसका फ्रेंड और प्रोफेसर ककुई सोलगैलियो और लुनारा को ढूंढ निकालते हैं। उसके बाद ऐश सोलगैलियो और लुनारा को सब बताता है। उसके बाद सोलगैलियो और लुनारा ऐश और ऐश के फ्रेंड और प्रोफेसर ककुई को लेकर चले जाते हैं। सो फाइनली ऐश और उसके फ्रेंड और प्रोफेसर ककुई टीम रॉकेट तक पहुंच जाते हैं, पर पहुंचने में बहुत देर हो जाता है। तब तक प्रोफेसर ओक उनको सब बता देते हैं मल्टी यूनिवर्स के बारे में। उसके बाद टीम रॉकेट उस मशीन को बना लेता है जो मल्टी यूनिवर्स को एक करने वाला होता है। उसके बाद ऐश जाके उनको रोकने की बहुत कोशिश करता है, पर आखिर में मल्टी यूनिवर्स एक हो जाता है। उसके बाद वहाँ पे 9 तरह के ऐश एक साथ होते हैं। पहला ऐश जो हमारे अर्थ नंबर 1 से होता है, जिसने एल्डर लीग जीत चुका है और उसका पार्टनर पिकाचू है। उसने कैंटो, जोटो, होएन, सिनो, यूनोबा, कार्लोस, एल्डर और गैलर रीजन ट्रैवल कर चुका है तो उसने सिर्फ और सिर्फ एल्डर लीग जीत चुका है। उसके बाद हम चलते हैं वर्ल्ड नंबर 2 के ऐश की तरफ। अब हम बढ़ते हैं वर्ल्ड नंबर 2 के ऐश की तरफ। वर्ल्ड नंबर 2 का ऐश हमारा ऐश से एकदम अलग है। हमारा ऐश कितना प्यारा भोले वाला है और वो बहुत ही घमंडी है, एकदम गैरी ओक और पॉल की तरह। उसके पास स्टार्टर पोकेमॉन रिक्विजा है। जी हाँ, एकदम तुमने सही सुना, उसका स्टार्टर पोकेमॉन रिक्विजा है जो बॉन्ड इवॉल्व, मेगा इवॉल्व और जाइगेंटा मैक्स इवॉल्व भी कर सकता है और वो एकदम राजा का परिवार से है। जैसे हमारे असली वर्ल्ड में गैरी ओक का परिवार बहुत ही सम्मानित किया जाता है, वैसे ही उस यूनिवर्स में केचप परिवार बहुत ही सम्मानित किया जाता है। अब हम बात करते हैं ऐश नंबर 3 वर्ल्ड नंबर 3 से। तो ऐश नंबर 3 वर्ल्ड नंबर 3 से वो ज़्यादा खास नहीं है। उसके पास सिर्फ और सिर्फ एक मैजिक आप है क्योंकि वो एक छोटा बच्चा है। जब वो 5 साल का था वो ऐश तब का है। तो अब तुम बोलोगे उस ऐश को लेने की क्या ज़रूरत थी, वो जो सिर्फ एक 5 साल का छोटा बच्चा है। सो नहीं गाइस, सबसे बड़ा लोड शायद उसी का ही होने वाला है क्योंकि उसके पास जो मैजिकार्प है वो असल में एक मैजिकल मैजिकार्प है जो किसी भी मिथिकल पोकेमॉन में दिन में एक बार इवॉल्व हो सकता है। और उस मैजिकार्प के पास एक पावर है कि वो आर्सियस से भी बात कर सकता है ऐश के थ्रू। अब तुम सब मुझे बोलोगे एक मैजिकार्प आर्सियस से बात कर सकता है एक 5 साल के ऐश के थ्रू, एक क्या मैटर है भाई। अब मैं तुम्हें बता देता हूँ, वो ऐश आर्सियस से बात कर सकता है सिर्फ और सिर्फ जब मैजिकार्प राजी हो गए तभी। तो अब हम बात करते हैं 5th नंबर ऐश का। जो 5th नंबर ऐश का जो पार्टनर है वो है सेलेबिया, उसका स्टार्टर पोकेमॉन है चारिजार्ड और उसके वर्ल्ड में वो एक प्रोफेसर है। तो अब हम बात कर लेते हैं प्रोफेसर ऐश की। तो प्रोफेसर ऐश उस वर्ल्ड का मास्टर प्रोफेसर है। जब भी कोई प्रोफेसर का ट्रेनिंग होता है तो सबसे पहले वही ट्रेनिंग देता है, तभी वो प्रोफेसर बन सकता है। और उसके पास सेलेबी है तो वो टाइम ट्रैवल करके पीछे जाके एक्सपेरिमेंट वगैरह भी करता है। और इस
एक्सीडेंट के बारे में तो सब ऐश को नहीं मालूम होता है, सिर्फ हमारा मेन वर्ड का ऐश और उस प्रोफेसर वर्ड का ऐश को सिर्फ मालूम होता है कि क्या हो रहा है। बाकी सब ऐश सोच रहे थे ये कौन है, मेरा हम शक्ल जैसे मेरा जैसा दिखता है, पर उन दोनों को ही सब मालूम होता है यहाँ पे क्या हो रहा है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो अब एंड होने को आया है। अब तुम मुझे बताओगे इस वीडियो का मेन पार्ट कहाँ गया, मतलब ऐश की क्या हुआ, जैसे कि ए पिक्चर। सो फ्रेंड्स, मैं इस वाले पार्ट को मैं मेरे पोकेमॉन लास्ट एपिसोड के सेकंड वाले पार्ट में इंक्लूड कर दूंगा, क्योंकि मैं अभी अगर इस वाले पार्ट को इंक्लूड करता हूँ तो वीडियो बहुत ही बड़ा हो जाएगा, तो कोई देखना नहीं चाहेगा। और एक और बात, जब मेरा कम्युनिटी पोस्ट एनेबल हो जाएगा तो मैं वोटिंग कराऊंगा, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना तुम्हें कौन सा टीम सबसे बेस्ट लगा। तो इस वाले पार्ट को तो मैं कम्युनिटी पोस्ट के एनेबल होने के बाद ही बनाऊंगा। तब तक आई होप मेरा 2K लाइक्स हो जाएगा। तो और अगर तुम मेरे यूट्यूब चैनल पर नए तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं जब भी पार्ट 2 अपलोड करूँगा तो सबसे पहले तुम्हें मिल सके। अपने फ्रेंड के साथ इस वीडियो को बहुत शेयर करो, क्योंकि तुम्हारा फ्रेंड भी पोकेमॉन के लास्ट एपिसोड को जाना चाहिए। सो फ्रेंड्स, तुम किसको रेकमेंड करते हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मैं मेरा इंस्टाग्राम आई डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ, अगर तुम्हें चाहिए तो जाओ जाकर फॉलो कर दो। और अगर इस वीडियो के रिगार्डिंग या पोकेमॉन के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे तुम कमेंट कर सकते हो।